जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। सीमा पुनिया, नैना जेम्स, मर्सी कटन या फिर शैलेश सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा शैलेश सिंह। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? 23वां संविधान संशोधन, 71वां होगा, 73वां होगा या फिर 78वां हो जाएगा? तो बताना है आपको। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन होगा। क्या होगा? तो भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो 73वां संविधान संशोधन होगा। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा तीसरा, ध्यान रखना है। अगला है, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और रिक्त स्थान दिया हुआ है। अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो कितने हो सकते हैं? 11, 7, 10 या फिर 15? तो 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो चौथे जो प्रश्न का राइट आंसर होगा 7 होगा। कितना? तो 7 यहां पर सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? 746 किलोवाट, 74.6 जूल, 746 वाट या फिर 746 जूल? तो यहां पर सही उत्तर होगा 746 वाट। कितना होगा? तो एक अश्व शक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो 746 वाट के बराबर है। अगला है, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया? 10, 11, 12 या फिर 13? तो 11 यहां पर राइट आंसर होगा। कितना? तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया? तो 11 राज्यों में। ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार? तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो मौलिक कर्तव्य यहां पर राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? कोलकाता, बोकारो, तारापुर या फिर मणिकर्ण? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो राइट आंसर होगा मणिकर्ण। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा मणिकर्ण। ध्यान रखेंगे। अगला है, 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी? 88, 92, 77 या फिर 48? तो बताना है कि 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी बार समकोण पर होगी? तो राइट आंसर होगा 88 बार। कितनी बार? तो 88 बार राइट आंसर होगा। अगला है, सहसंयोजी यौगिक सामान्यता इनमें से कौन सा गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करते? ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सामान्यता आयन नहीं बनाते हैं? तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। क्या होगा? तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है,
और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा और मिलेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना है। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? 2f, f/3 या फिर f/2। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा f के बराबर होगी। कितने? तो f के बराबर होगी, ध्यान रखेंगे। अगला है, एक एसी जनरेटर के सिद्धांत का काम करता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारावाही चालक पर बल या फिर विद्युत चुंबकत्व। तो बताना है एक एसी जनरेटर के सिद्धांत का काम करता है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ध्यान रखेंगे, एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत का काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, पोंगल के त्योहार के दौरान इनमें से किसकी पूजा की जाती है? चंद्रमा, भगवान शिव, सूर्य या फिर माँ दुर्गा। तो पोंगल के त्योहार के दौरान इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो 13 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा सूर्य की। किसकी? तो पोंगल के त्योहार के दौरान इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है। ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और अत्यधिक छोटा या फिर वास्तविक और बड़ा। तो एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो राइट आंसर होगा आभासी और अत्यधिक छोटा। क्या होगा? तो आभासी और अत्यधिक छोटा। ध्यान रखेंगे, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आभासी और अत्यधिक छोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? पैगंबर नूह को, पैगंबर यूसुफ को, पैगंबर अब्राहम को या फिर पैगंबर मोहम्मद को। पैगंबर मोहम्मद को जो है इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का जो है शुभारंभ किया? कनाडा, अमेरिका, स्पेन या फिर इजराइल। तो भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनीतिक जो है संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया? तो राइट आंसर होगा इजराइल। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इजराइल। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? फर्ण, आम, खमीर या फिर अमीबा। तो निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो 17 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा फर्ण। क्या हो जाएगा? तो फर्ण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग करता है? तो फर्ण सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करनी तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताना है किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो 18 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, पौधों में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? रात के समय में श्वसन के दौरान, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान, दिन के समय श्वसन के दौरान या फिर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो 19 नंबर जो प्रश्न है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्या होगा? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ध्यान रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबक बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। 2 और 3 दोनों। तो बताना है तो राइट आंसर इसका होगा 2 और 3 दोनों सही उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयन नहीं है? मीथेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 एथिल पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा? तो 21 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा
टू क्या, तो 2 एथिल पेंटेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22, 25, 15 या फिर 19। तो राइट आंसर यहाँ पर सभी को पता, आसान प्रश्न है, 22 भाषाएं अब भी हैं, ध्यान रखना है। जून 2022 तक की स्थिति में प्रश्न जब आपका 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, पूछा गया था जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं। अगला है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, नागालैंड या फिर महाराष्ट्र। तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, नागालैंड या फिर महाराष्ट्र। तो 23 का जो राइट आंसर होगा क्या, तो पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा, तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, साख नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर राजस्व घाटा। तो सही उत्तर होगा साख नियंत्रण। क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, तो साख नियंत्रण यहाँ पर सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, मेढक, कीट, पुष्प या फिर मृदा। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा मृदा। क्या हो जाएगा, तो मृदा होगा। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, तो मृदा सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर क्रोमियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, तो राइट आंसर होगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, तो यहां पर कैल्शियम सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, डुवेरायनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, तत्व के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, परमाणु के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास, अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, या फिर बताना है तत्व के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। यही राइट आंसर होगा, तत्व के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। अगला है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया। तो सही उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना होगा, ध्यान रखना है। 29 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।